हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज फिर से एक बार हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री का वो एमसीक्यू आपके लिए लाए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से बनाए गए हैं और इतने शानदार क्वेश्चन हैं कि आप करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये 2 in 1 है, यानी एक क्वेश्चन से दो निशाना लगाया जा सकता है। चलिए, तो आप जिस नज़रिए से पढ़िए, चाहे प्रैक्टिस के हिसाब से पढ़िए, चाहे बोर्ड के नज़रिए से पढ़िए या कम्पिटिटिव नज़रिए से पढ़िए, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज है एमसीक्यू के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आसान क्वेश्चन है यदि आप प्रैक्टिकल कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं तो। प्रोपेनल डिहाइड और प्रोपनोइक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई। ऑप्शन के अनुसार आपको जाना है। ऑप्शन में ए है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, बी हिंसबर्ग टेस्ट, आइडोफार्म टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए। तो आप जानते हैं कि सोडियम बाइकार्ब, हाँ नंबरिंग में कर दूंगा, 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 और एक मेरी तरफ से एक 5 सेकेंड में आपको आंसर देने हैं। ये आज हम लोग 12 क्वेश्चन करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट से कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पहचान किया जाता है, ये सत्य है। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट में को एल्डिहाइड डालेंगे तो ये कोई चेंज दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। कौन दिखाएगा? प्रोपेनोइक एसिड दिखाएगा। क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा इफरवेशन के साथ, लेकिन एस्टल्डिहाइड प्रोपेनल्डिहाइड कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट से आप क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और बचा ये 3 ऑप्शन जो हिंसबर्ग है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन के लिए डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है। आइडोफार्म CH3CO ग्रुप पहचान करने के लिए, कार्बोनिल के बगल में क्या हो, CH3 ग्रुप लगा होगा तो ये टेस्ट देता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एल्कोहल हो, कोई भी। और ल्यूकास टेस्ट एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो हमने एक क्वेश्चन से आपको 4 ऑप्शन क्या बताया, जानकारियां देने का प्रयास किया कि 4 बातें इससे जुड़ी, चारों ऑप्शन से उससे रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल बेस्ड। देखिए 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा और कम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में 2 क्वेश्चन जनरली बनने ही चाहिए, तो बना है इस बार का। चलिए पढ़िए और बताइए। वाइल डूइंग क्वालिटेटिव एनालिसिस इन केमिस्ट्री लैब, अभिषेक एडेड येलो कलर्ड पोटेशियम क्रोमेट solution into a test tube. He was surprised to see the color of the solution changing immediately to orange. He realized that the test tube was not cleaned and contained a few drops of some liquid. Which of the following substance will be most likely liquid to be present in the test tube before adding potassium chromate solution? तो इसको समझ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अभिषेक लैब में गया और उसने एक टेस्ट ट्यूब में क्या मिला दिया? पोटेशियम क्रोमेट। क्या मिला दिया? पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 मिला दिया। लेकिन उसने देखा कि ये जो पोटेशियम क्रोमेट का येलो कलर है, इसका किस कलर का है? येलो कलर का। वो चेंज हो गया किस में? ये चेंज होकर इस कलर में, ऑरेंज कलर में बना लिया। ऑरेंज। ठीक है। किस में बदल गया? ऑरेंज। ठीक है, मैं फिर से लिखता हूँ, ऑरेंज कलर में बदल गया। तो आप बता सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में पहले से कुछ सोल्यूशन था, कुछ बूंदे, वो किस चीज़ की थी? ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन, मेथिल ऑरेंज सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, HCl सोल्यूशन। तो हुआ क्या है, आप जान रहे हैं ना कि पोटेशियम क्रोमेट मिलाया और पोटेशियम क्रोमेट किस में बदल गया? ऑरेंज कलर में। तो क्या संभावना था उस टेस्ट ट्यूब में पहले से होने का? जल्दी बताइए। काउंट डाउन 1 2 3 4 5। तो 5 काउंट डाउन के बाद मैं बता रहा हूँ, अब मिलाइए। यदि आप लैब में गए हैं तो अच्छा आप आंसर दे पाएंगे। देखिए पोटेशियम क्रोमेट क्या होता है? येलो कलर का। और ये एसिडिक सोल्यूशन में, किस सोल्यूशन में? एसिडिक, चाहे वो HCl हो या H2SO4 हो, एसिडिक मीडियम में ये पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदल जाता है। किसमें? K2Cr2O7 में बदल जाता है। तो ये कलर कैसा होता है? ऑरेंज। तो क्यों बदल जाता है भाई? एसिडिक मीडियम में ये रिएक्ट करके क्या बन जाता है? पोटेशियम क्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी ये येलो से किस कलर से? येलो से, येलोइश से क्या हो जाता है? ऑरेंज में बदल जाता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। प्रैक्टिकल बेस्ड, प्रैक्टिकल नॉलेज हर जगह काम आएगा। थ्योरी नॉलेज कुछ जगह आएगा, बहुत जगह फेल हो जाएगा। नेक्स्ट, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। द रोल ऑफ ए कैटलिस्ट इज टू चेंज। ऑप्शन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। जल्दी बताइए। काउंट डाउन 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा में 5। हाँ, अब मिलाइए आप अपना आंसर। तो आप जानते हैं ना कि कैटलिस्ट केवल एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc या Kp पर इसका कोई चेंज नहीं होता है, तो ये नहीं होगा चेंज। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H, नो चेंज। गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन डेल्टा G, नो चेंज। ठीक है ना। केवल किसको इफेक्ट करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को। क्या कर देता है? एक्टिवेशन एनर्जी को, क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है और एक न्यू पाथ बनाता है। ठीक है ना, एक न्यू पाथ बनाता है, डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। कई बार क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछे गए हैं ये, कई बार, मेनी टाइम्स। चलिए, ये बोर्ड के NCERT से क्वेश्चन बनाए गए हैं। ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है जो CBSE बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। मैंने उन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज कायरल इन नेचर। इनमें से कौन मॉलिक्यूल क्या है? कायरल इन नेचर है। तो कायरल क्या होता है? जिस कार्बन से
चारों बॉन्ड क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट नेचर के हो, या चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, या तो एटम हो या तो ग्रुप हो, वो सभी क्या हो, चारों डिफरेंट और भी सिग्मा बॉन्ड से बने हो, तो उसको बोलते हैं कायरल, स्टार लगा के इसको डिनोट करते हैं। तो बताइए जल्दी से, ऑप्शन है 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले देखिए इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका देख रहे हैं, पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा और फिर उसके बाद कायरलिटी का क्या मतलब है वो जानना पड़ेगा। तो एक तीर से क्या निशान लगाना है, 2। तो जल्दी बताइए, इसका स्ट्रक्चर आप जानते हैं ना, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। कैसे, 4 कार्बन बनाइए, ब्यूटेन है, और दूसरे कार्बन पर क्या लगेगा, Cl, Cl हो गया, इधर क्या हो गया, H। तो इधर देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इधर कितना है, 1 कार्बन, तो ये 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया। क्लोरीन अलग स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोजन है, तो चारों डिफरेंट एटम है या ग्रुप है, तो ये क्या है, कायरल कार्बन है। तो कौन सा मॉलिक्यूल कायरल नेचर का है, 2 क्लोरोब्यूटेन, और सभी क्या है, ए कायरल है, जो कायरल नहीं है वो क्या कहलाएगा, ए कायरल, ठीक है। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, आसान है कि कठिन है, जल्दी बताइएगा। एथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू एस्टल्डिहाइड बाई, ऑप्शन के अनुसार जाइए, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, ट्रीटमेंट विथ लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, ट्रीटमेंट विथ पीसीसी, ट्रीटमेंट विथ KMnO4। जल्दी बताइए, काउंट डाउन शुरू, 1 2 3 4 5। तो आपने यदि आंसर लगाया है डी को लगाया है तो गलत है। अच्छा, मैंने पहले डी को कर दिया है, शुरू से चलते हैं। ए क्या है, देखिए आंसर क्या है, PCC, ऑप्शन नंबर सी। कैसे है ये जान लीजिए, कैटेलिटिक हाइड्रोजन या कैटलिस्ट, जैसे पैलेडियम है, निकिल है या प्लेटिनम, इसके प्रेजेंस में यदि हाइड्रोजन को आप ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन तो होता है, लेकिन प्रोसेस क्या लाएगा, रिडक्शन। और आपको एल्कोहल से क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो ये प्रोसेस किसके थ्रू जाएगा, ऑक्सीडेशन से। तो जो प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पर ये होगा, तो ये क्या है, कैटेलिटिक हाइड्रोजन एक तरह का रिडक्शन है, तो ये नहीं होगा, ए नहीं होगा। दूसरा, ट्रीटमेंट विथ लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, तो ये जो लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो फिर से रिडक्शन कराएगा ये, तो ये भी संभव नहीं है, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो। और तीसरा देखिए, ट्रीटमेंट विथ PCC, पी का फुल फॉर्म क्या है, पिरिडीनियम, और सी से है क्लोरो, फिर सी है क्रोमेट, ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। ये स्पीसीज यानी ये रिएजेंट की प्रेजेंस में आप जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन कहलाएगा और एल्डिहाइड पे जाके रुकेगा। और जो KMnO4 है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके प्रेजेंस में एल्डिहाइड में रुकेगा, ये कहाँ जाकर रुकेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी ये एस्टिक एसिड बना देगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, PCC की प्रेजेंस में इसका कंट्रोल होगा, लेकिन KMnO4 अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन करेगा और कहाँ जाके एल्कोहल को किस में बदल देगा, एस्टिक एसिड में, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, इसलिए इसका यूज नहीं कर सकते। इसका यूज करना होगा PCC यानी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है IPAC नेम से संबंधित, CH3 CH2 NCH3 CH2 CH2 CH3 इज, ऑप्शन के अनुसार IPAC नाम बताना है, N मेथिल पेंटेन 2 अमीन, N मेथिल प्रोपेन 1 अमीन, N डाई एथिल प्रोपेन 1 अमीन, NN डाई एथिल प्रोपेन 1 अमीन। तो जल्दी अपना ऑप्शन बताइए, 1 2 3 4 5। तो आंसर नंबर क्या होगा, N एथिल, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये ब्रांच में रहेगा, 2 ब्रांच हो गया, तो मेथिल और एथिल में कौन पहले आएगा, एथिल, तो N एथिल, फिर एक ब्रांच है मेथिल का, N मेथिल, कितने कार्बन का चेन हो जाएगा, 1 2 3 प्रोपेन, और N कहाँ पर है, पहले कार्बन के साथ लगा हुआ, तो 1 एमीन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। फिर से समझ लीजिए, N क्या है, सेंटर में, इधर 2 कार्बन का ब्रांच है और ऊपर CH3 1 कार्बन का है और इधर 3 कार्बन का है, तो ये कहलाएगा टर्शियरी एमीन, तो उसका IPAC नाम हो जाएगा N मेथिल प्रोपेन 1 एमीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला केमिकल काइनेटिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कंपटीशन में 200 बार पूछे गए होंगे, लेकिन बोर्ड परीक्षा में भी ये कंपटीशन लेवल के आ रहे हैं। अब चलिए, ए प्लॉट बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R एंड टाइम t इज शोन बिलो, विच ऑफ द गिवन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय द ग्राफ। ग्राफ बनाया गया है किसके बीच, टाइम वर्सेस रिएक्टेंट R के बीच, और जो ये है इंटरसेप्ट क्या है, R0 इनिशियल कंसंट्रेशन, और स्लोप क्या है, K, यानी K किसके इक्वल है, स्लोप के। तो बताइए कौन सा ऑर्डर के लिए ग्राफ खींचा गया है, ऑप्शन है थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। जल्दी से अपना ऑप्शन बताइए, 1 2 3 4 5, 5 सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। यदि आपने बनाया डी ऑप्शन को सही तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, यही चीज़, यही ग्राफ यदि यहाँ पर ln हो जाता, यहाँ पर ln हो जाता, तो ये किसके लिए हो जाता, ये हो जाता फर्स्ट ऑर्डर के लिए, लेकिन यहाँ पर नेचुरल लॉग नहीं है, तो ये है जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है ना, सेम तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है ना, ओके। अच्छा, जीरो ऑर्डर के लिए के और टी में क्या रिलेशन है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, के क्या है, रेट कांस्टेंट, और टी क्या टाइम। द ट्रीटमेंट ऑफ एथिल ब्रोमाइड विथ एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट गिव्स, एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट और एथिल ब्रोमाइड के बीच जो रिएक्शन होगा उसको, उससे क्या बनेगा, क्या बनाएगा, एथिल नाइट्राइट, नाइट्रोइथेन, नाइट्रोमीथेन, एथीन। जल्दी बताइए, काउंट डाउन, 1 2 3 4 5। तो मैं इसके लिए मैं आपको ढूंढने के लिए दूंगा कि आप इसको बुक से या गूगल से खोज कर बताइए आंसर। देखिए, मैं 2 तो आपसे बता दूं कि नहीं होगा, कौन कौन,
एथीन डबल बॉन्ड होगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसन रिएक्शन है ये। कैसा है एसन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन केवल होगा। अब सब्स्टिट्यूशन में एथीन नहीं बनता है और मीथेन नहीं बनता है। जितने कार्बन का है एथिल है तो 2 कार्बन का है तो 2 ही कार्बन रहेगा, बस बी आर हटेगा और यहाँ पर NO2 ग्रुप आएगा। NO2 किस से लगेगा, N से लगेगा कार्बन के साथ कि O से लगेगा, ये बताना है, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन ढूंढ के लाना है। तो ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। अब इन दोनों में से क्या होगा, कौन सा था, C डबल 2 कार्बन है उसके साथ Br लगा है और इसको कराया किससे गया है, AgNO2 से, नाइट्राइट से। तो ये बनेगा तो Br तो हटेगा और आएगा NO2, लेकिन NO2 का N लगेगा कि O लगेगा, आप मुझे बताएंगे इसमें नाम क्या होगा, एथिल नाइट्राइट होगा कि नाइट्रोएथेन होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसको आंसर का। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ ध्यान देना है क्या पूछा है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, लोवेस्ट नहीं, हाईएस्ट। और कैसे प्रश्न दिया है, ऑप्शन के अनुसार जाना होता है आपको हमेशा। सभी का कंसंट्रेशन दिया है 1 मोलर KCl, 1 मोलर सोडियम सल्फेट, 1 मोलर ग्लूकोज, 1 मोलर AlCl3। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम के जो 12th लेवल पर जो कंपटीशन होते हैं, जैसे UET, पहले BHU PMT, CPMT, PMT या BSc, तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, लेकिन ये बोर्ड में भी आ गए हैं, अच्छी बात है। तो आपको क्या देखना होता है, तो ये जो यहाँ पूछा है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप जानते हैं ना कि सोल्यूशन में सॉल्यूट मिलाने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हालांकि यहाँ केवल फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, एक्चुअली में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा TF, ठीक है। और यहाँ पूछा है TF केवल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और TF नॉट क्या होता है, सॉल्वेंट का। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है, डिप्रेसिंग फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर डिप्रेसिंग फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा है, उसका मीनिंग लेना है वही कि इसमें ज़्यादा घटा होता है। लेकिन यहाँ पूछा हाईएस्ट, लोवेस्ट पूछता तो हम नंबर ऑफ क्या देखते हैं, आयंस, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ आयन होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। और जिसमें नंबर ऑफ आयन या मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल की बात करें, कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पहले उसको कंसेप्ट जान गए हैं, तो आंसर बताइए जल्दी से। चलिए देखिए, यहाँ पर ये KCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट होगा तो 2 आयन देगा। और यहाँ सोडियम सल्फेट है तो यहाँ पर कितने आयन देंगे, 3, डिसोसिएट करने के बाद 2 सोडियम 1 सल्फेट। ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होता है तो इसमें जितने मोल्स हैं वही उसके आयंस रहेंगे, तो 1 मोल और मॉलिक्यूल का लीजिए या आयंस का लीजिए, ठीक है। यहाँ पर AlCl3 डिसोसिएट होने पर कितने आयंस देंगे, 4। तो मैंने भी बताया कि जितना आयंस ज़्यादा रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम रहेगा, तो यहाँ पर हाईएस्ट पूछा है और जितना कम रहेगा आयंस उसमें का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। तो सबसे कम किसका है, ग्लूकोज का, तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, करेक्ट। यदि यहाँ लोएस्ट पूछता तब कौन सा हो जाता, कमेंट करिएगा। सबसे कम आयन या मॉलिक्यूल, या आयन की जगह पार्टिकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा है, तो पार्टिकल डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। हालांकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा गया है, आई मतलब क्वांटम फैक्टर, जिसका ज़्यादा उसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम। लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पूछा है, न कि लोएस्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। और मैंने अपने आपसे पूछा सबसे लोवेस्ट कौन होगा, ये बताना है ऑप्शन के अनुसार जाकर, ठीक है ना। चलिए 11, अच्छा 9th हो गया, हाँ 11th क्वेश्चन में है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर बोथ आयंस कलर्ड इन एक्वस सोल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन, देखिए ऑप्शन के अनुसार आपको जाना है कि कलर्ड सोल्यूशन होगा एक्वस सोल्यूशन में। तो कौन कौन से सेट है, फर्स्ट है कॉपर आयन, सेकंड है टिटेनियम 4+, थर्ड है कोबाल्ट 2+, फोर्थ है आयरन 2+, ठीक है। तो कॉपर 1+ का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, DK में 10। टिटेनियम 4+ का मतलब D में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि S से 2 निकल गया, D से 2 निकल गया। डी कोबाल्ट 2+ का मतलब D7 और कोबाल्ट आयरन 2+ का मतलब D6, ठीक है। तो सभी में, दोनों में तो क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, D10 वाले D0 वाले में पे अनपेड किस में है, थर्ड और फोर्थ में। तो किस ऑप्शन में ये थर्ड और फोर्थ दिए हैं, अब देखिए ये दिया है ऑप्शन नंबर थर्ड में, C में, थर्ड और फोर्थ का कॉम्बिनेशन किस में दिया है, थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं ना, मिक्सअप किया है, ऑप्शन दिया है, एटॉमिक नंबर भी दे दिया आपको जानकारी के लिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा लेवल है, ट्विस्ट करता है थोड़ा सा, एवरेज टाइप का ये क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, तो ये मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप दोनों के लिए तैयार रहेंगे, बोर्ड तो करेंगे ही करेंगे, कंपटीशन के लिए भी तैयार हो जाएंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन का पैटर्न और इनका आंसर और कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं देख रहे हैं, लेवल 2 in 1 है ये, एक साथ 2 कम से कम लॉजिक लगाता है इसमें, ऐसे क्वेश्चन में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, उन स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन पहुँचाने का आप लोग प्रयास करिएगा जिनको इसकी इस समय आवश्यकता है। क्या है, सॉरी, मैच द टाइप्स ऑफ सेल गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ दियर यूज गिवन इन कॉलम सेकेंड। आसान क्वेश्चन है, यदि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देख लें, थोड़ा सा, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड का इसमें दिया है नेम सेल का और उसका दिया है उसका यूजेज। तो लेड स्टोरेज सेल कहाँ यूज करते हैं, इन्वर्टर में। तो ऑप्शन में क्या देना है, देख कॉम्बिनेशन मिलान करना है। अच्छा क्वेश्चन बड़ा है, आंसर समझने वाला है, लेकिन प्रश्न का लेवल जो है मॉडरेट है। क्वेश्चन पैटर्न कठिन है लेकिन आंसर ईजी है। चलिए, लेड स्टोरेज सेल कहाँ यूज होता है, इन्वर्टर में। मर्करी सेल कहाँ यूज होता है, रिस्ट वॉच में। तो फर्स्ट का क्या हो गया, D, सेकंड का क्या हो गया, C। एक मिनट इसको हाईलाइट करते जाएं, फर्स्ट का D, सेकंड का C। और ड्राई सेल वॉल क्लॉक, घड़ी, दीवार घड़ी में। और फ्यूल सेल अपोलो स्पेस प्रोग्राम में।
फोर्थ का बी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। लेड स्टोरेज इन्वर्टर, मरकरी रिस्ट कलाई घड़ी, ड्राई सेल दीवार घड़ी और फ्यूल सेल अपोलो स्पेस प्रोग्राम में सबसे पहली बार यूज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी में वो सभी का कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है, इसलिए 12वें का बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का लेवल था। कितने क्वेश्चन आपको आ रहा था इसमें से, कितने नहीं आ रहा था, आप अपना तैयारी जांचिए और कम है तो उसको सुधारिए। तो वीडियो कैसा लगा, यदि उसमें कुछ सुझाव आपका है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।